तो हेलो दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में एम्पर कह रही होती है क्या मैंने कुछ गलत किया, और तभी डार्क गार्ड की लीडर कहती है कि उसने अपना फ्यूनरल खुद चुना है। थर्ड प्रिंसेस ने जो भी क्रूल चीज़ें इतने साल आपके साथ की है, तो उसके लिए तो ये मर्सी वाली चीज़ बिल्कुल ही बेकार ही है। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं। तभी क्विंग वहाँ से बाहर निकलता है। वो कहता है कि मैंने जो पॉइजन उसकी बॉडी से उसे ऑलरेडी हटा दिया है, पर अभी भी वो बहुत वीक है, उसे रिकवरी के लिए कुछ टाइम चाहिए। और एम्पर कहती है ठीक है। और तभी वहाँ पे मिलिट्री सुपरविजन डिपार्टमेंट की लीडर आती है। वो कहती है योर मैजेस्टी, यहाँ पे कुछ बुरा हुआ है, ड्रैगन हेड जो है वो जा चुका है। और तभी एम्पर कहती है कि जल्दी से पूरे पैलेस को शट डाउन कर दो, कोई भी यहाँ से बाहर जाने के लिए जो है उसे अलाउ नहीं किया जाएगा जब तक कल्प्रिट मिल ना जाए। और डार्क गार्ड की लीडर कहती है ठीक है। और तभी वो कहती है कि आखिर ये किस तरीके का कोइंसिडेंस है, और वो क्विंग से कह रही होती है। और क्विंग कहता है योर मैजेस्टी, मैं जो हूँ वो भी बिलीव करता हूँ कि ये एक कोइंसिडेंस है, पर जो कॉन्सर्ट है वो नेचर से बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आपने इतने सालों में अभी तक उनके लिए ये रियलाइज़ नहीं किया। मैं जो हूँ वो आपकी मदद करूँगा ड्रैगन हेड को ढूंढने के लिए। और वो वहाँ से चला जाता है। और एम्परर अभी भी सोच ही रही होती है। और तभी वो जो है वो गिरने लगती है, और वो जो जी की मम्मी होती है उसे पकड़ने लगती है। कहती है योर मैजेस्टी, और वो कहती है आपका हेल्थ जो है वो दिन ब दिन एकदम डिक्लाइन होते जा रहा है जब से हंटिंग सेशन चालू हुआ था, और आप पूरी एग्जॉस्टेड लग रही हो। और तभी एम्पर कहती है ये मेरी पुरानी बीमारी है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वो वहाँ से जाने लगती है। और हमें दिखाया जाता है जी की मम्मी जो है वो एम्पर को बड़ी अजीब तरीके से देख रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो पूरी की पूरी शील्ड को उन लोगों ने पैलेस के अगल बगल डाल दिया होता है, जिसका नाम हेवनली शील्ड होता है। और क्विंग बाहर में ढूंढ रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कुछ गार्ड्स तो जो हैं उन लोगों ने एक लड़की को पकड़ा होता है, और वो कह रहे होते हैं जल्दी से हमें बताओ तुमने ड्रैगन हेड को कहाँ रखा है। और वो लड़की, उसकी आंखें बड़ी अजीब सी लग रही होती है। और क्विंग कहता है ये वो नहीं है। और गार्ड्स कहते हैं कि पर ये हेवनली शील्ड की तरफ जो है वो बार बार जा रही है। और तभी क्विंग जो है वो अपने पास से एक फॉर्मेशन का यूज़ करता है उसके दिमाग पे, और लगता है कि वो जो लड़की थी वो अनकॉन्शियस थी, मतलब किसी ने हिप्नोटाइज किया था उसे। और तभी वो लड़की अपने कॉन्शियसनेस में वापस आ जाती है। और वो गार्ड्स को धक्का देते हुए कहती है आखिर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, और तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे यहाँ से जाने दो। और कोई कहता है कि वो जो है उसने एन्चेंटमेंट स्पेल से वो अफेक्टेड थी, शायद ये हमें कंफ्यूज करने के लिए किया गया होगा। और तभी कोई नोटिस करता है उसके पीछे कोई होता है। कोई कहता है आखिर कौन है, जल्दी से बाहर आओ। और वहाँ से जो है वो सियाओ बाहर निकलती है। वो कहती है ये मैं हूँ। और कोई कहता है कि पैलेस में एक थेफ है, ये प्लेस सेफ नहीं है, मैं तुम्हें बैंक्वेट हॉल की तरफ ले जाता हूँ। और कोई मन में सोच रहा होता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर हमें हॉल का सीन दिखाया जाता है। सियाओ उसके साथ आ गई होती है। तभी सियाओ की मम्मी वहाँ पे होती है। वो कहती है आखिर तुम कहाँ भाग गई थी, तुमने तो मुझे ऐसे वरीड कर दिया था कि मैं अभी मर ही जाती। और तभी उसकी मॉम क्विंग से कहती है चू क्विंग थैंक यू। और सियाओ भी कहती है मुझे माफ़ कर दो। और क्विंग कहता है इतना पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है। और तभी जो क्विंग है वो मुड़ जाता है, और वो फ़ोन में टाइप करने लगता है जो डार्क गार्ड की लीडर है उसे। और वो कहता है क्या मेरे पास परमिशन है कि मैं शील्ड से बाहर जा सकूँ, और जल्दी से कुछ लोगों को जो सियाओ चू स्यू है उसके पास भेजो। यानी कि ये सियाओ की बात कर रहा होता है। और तभी वो जो लीडर होती है वो कहती है कि आखिर वो क्यों। और तभी कोई कहता है वो अभी भी फेक है, मुझे लगता है कि वो सियाओ फेक है। और तभी वो नोटिस करता है वहाँ पे जो है वो कुछ गार्ड्स होते हैं, शायद वो डार्क गार्ड ही होते हैं, ऊपर में शैडो की तरह होते हैं। और क्विंग जो है वो कहता है डार्क गार्ड अपनी मिशन में जो है वो कितनी ज़्यादा जल्दी से चलने लगते हैं। और तभी सियाओ जो है वो क्विंग का नाम लेती है, और वो कहती है तुमने जो पहले मेरी मदद की उसके लिए थैंक यू। और क्विंग कहता है ये तो बहुत ही कम था जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, और वैसे भी क्या तुम जो है वो लास्ट मेडिसिन को अभी तक तैयार कर पाई, या फिर तुमने उस पर गिव अप कर दिया। और तभी सियाओ जो है अपना सर हिलाती है। और क्विंग उस रिंग को देखते के कहता है कि ये पक्का सियाओ नहीं है, पर ये बिल्कुल ही हार्मलेस लग रही है, इसकी रिंग कहीं ये जानी पहचानी सी नहीं है। और तभी क्विंग अपनी जो फिंगर है उसमें से कुछ पावर को उस रिंग की तरफ भेजता है, और सियाओ एकदम ही शॉक होती है, और वो तुरंत ही क्विंग को धक्का दे देती है। और वो कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, पर इतना नहीं कि तुम जो है वो मेरे साथ कुछ भी कर सको। और वो रोते हुए कहने लगती है कि सब लोग जो हैं वो तुमसे प्यार करते हैं, और तुम हमेशा लड़कियों के अगल बगल रहते हो, इंक्लूडिंग हर मैजेस्टी, और मैं जो हूँ वो तुम्हारे बिल्कुल भी वर्थ की नहीं हूँ। और उनको थोड़ा सा सैड महसूस होता है, और वो अपने जो शर्ट है उसे पकड़ते हुए कहता है कि आखिर क्या हुआ, इसकी बातें जो हैं वो मुझे इतना दर्द क्यों दे रही हैं। और तभी जो सियाओ की मम्मी है वो यहाँ आ जाती है। वो कहती है
आखिर क्या हुआ लिटिल सियाओ, कोई भी जो है वो मैटर नहीं करता, अगर तुम्हें कोई भी बुली करेगा मेरी डॉटर को तो वो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तभी कोई कहता है कि ये आपकी सियाओ नहीं है, और वो कहता है कि डियर जब तक तुम जो है वो ड्रैगन हेड को हमें दे दोगी तो मैं इंश्योर कर सकता हूँ कि तुम सेफ रहोगी। और तभी वहाँ पे सुपरविजन डिपार्टमेंट के लीडर आते हुए कहती है कि हाँ, ड्रैगन हेड चुराना ये एक सबसे बड़ा क्राइम है, अगर ये सच में वो है तो ये मैटर नहीं करता कि वो कहाँ से है, वो बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगी। और तभी ये देख के सियाओ की मॉम कहती है तो फिर मेरी बेटी कहाँ है। और तभी जो डार्क गार्ड की लीडर है वो सियाओ को लेके आती है और वो सियाओ कहती है कि मॉम मैं यहाँ पे हूँ। और वहाँ पे दो सियाओ होते हैं। अब कोई कहता है कि मैं जो हूँ वो अपनी बातों को हमेशा याद रखता हूँ, तो मैंने जो कहा है उसके बारे में सोचो। और तभी सियाओ कहती है कि पर मुझे आज जो है वो ड्रैगन हेड को अपने साथ ले जाना ही होगा, और वो भागने लगती है। और तभी सुपरविजन डिपार्टमेंट और जो डार्क गार्ड की लीडर होती है वो दोनों ही एक अटैक करते हैं और वो सीधे नकली सियाओ की तरफ जा रही होती है। पर कोई तुरंत ही उनके सामने आता है और वो उन अटैक्स को तुरंत ही ब्लॉक कर लेता है जैसे वो तो एक मक्खन हो। और तभी डार्क गार्ड की लीडर कहती है चूकुइंग आखिर तुम किसके साइड में हो। और मिलिट्री सुपरविजन डिपार्टमेंट की लीडर कहती है कि अगर तुम उसके पार्टनर हो तो मैं तुम्हें भी नहीं माफ़ करूंगी। और जो एम्परर है वो क्वीन को देख के मन में सोच रही होती है, जो मिलिट्री सुपरविजन डिपार्टमेंट की लीडर है और डार्क गार्ड की लीडर ये दोनों मेंबर्स हैं नेशन के, और ये भले ही उतने ज़्यादा ताकतवर नहीं है पर इनकी स्ट्रेंथ इतनी भी कम नहीं है। पर चूकुइंग ने इन दोनों के अटैक को एक ही टाइम में ब्लॉक कर लिया। आखिर ये किस तरीके की पावर को पोजेस करता है। और तभी सिया वहाँ से भागने लगती है। वो कहती है कि कम से कम इसके पास थोड़ी सी डिग्निटी तो बची हुई है, और वो भागते हुए बाहर जा रही होती है। पर चूकुइंग तुरंत उसके सामने आ जाता है और वो मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये कर क्या रही है। और सिया भी मन में सोच रही होती है ये इतना ज़्यादा तेज क्यों है। और उसके बाद जो क्विंग है वो कहता है कि ड्रैगन हेड जो है वो नेशन की प्राइड को इन्वॉल्व करता है, तुम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकती। पर तभी सिया अपने हाथ में एनर्जी का यूज़ करते हुए कहती है कि अब तुम मुझे जो है बिल्कुल भी रोक नहीं सकते, नहीं तो तुम्हें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। और वो क्विंग पे अटैक कर देती है, पर क्विंग तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि फ्यूचर की बातें हम फ्यूचर में डिसाइड करेंगे। और वो नकली सियाओं के हाथों से वो जो रिंग है उसे निकाल लेता है और वो लड़की एकदम ही रोने लगती है। वो कहती है प्लीज़ रुक जाओ। और क्विंग उसमें से जो है वो तुरंत ही उस हेड को बाहर निकालता है। और मिलिट्री सुपरविजन डिपार्टमेंट की लीडर जो है वो कहती है ये तो डायमेंशनल रिंग है, और वो कहने लगती है कि डायमेंशनल रिंग जो है वो एकदम एक्सट्रीमली रियल है, यहाँ पे जो योर मैजेस्टी है सिर्फ वही इस चीज़ को ओन करती है, और बाकी की जितनी भी थी वो स्वानु पैलेस के लोगों ने चोरी कर लिया था। गार्ड्स जल्दी से इसे जो है वो पकड़ो, ये स्वानु पैलेस की जो है वो मेंबर है। और तभी सारे गार्ड्स उनकी तरफ आने लगते हैं और कोई कहता है जरा एक मिनट के लिए यहाँ पे रुको, और वो उन गार्ड्स को जो है वो तुरंत ही धक्का मार के पीछे हटा देता है। पर जैसे ही वो जो लड़की है इसको मौका मिलता है वो भागने लगती है और कोई तुरंत उस हेड को पकड़ लेता है। वो कहता है मैंने तुमसे कहा कि इस ड्रैगन हेड को यहीं पे छोड़ दो और तुम यहाँ से जल्दी से जाओ। और वो लड़की कहती है पर मुझे जो है इसको आज किसी भी हालत में ले जाना होगा। और जैसे ही वो दोनों ही एक साथ उस हेड को पकड़ते हैं, और जो मिलिट्री सुपरविजन डिपार्टमेंट की लीडर होती है वो कहती है गार्ड जल्दी से इन कपल को अरेस्ट करो। और उसके बाद जो डार्क गार्ड की लीडर है और जो सियाओ की मॉम होती है वो दोनों कहते हैं चूकुइंग हमें माफ़ कर दो। और जैसे ही हमें दिखाया जाता है कि चूकुइंग उस लड़की को रोक रहा होता है, पर अचानक से उन दोनों के अंदर से ड्रैगन निकलता है। क्विंग के अंदर से एक वाइट ड्रैगन होता है और जो वो नकली सिया होती है उसके अंदर से पर्पल ड्रैगन बाहर निकलता है। और हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग ये देख के शॉक हो रहे होते हैं, और मैजेस्टी भी कहती है ये तो। और तभी वो चिल्लाती है और कहती है जल्दी से सब कुछ यहीं रोक दो। और मिलिट्री सुपरविजन डिपार्टमेंट की जो लीडर है वो बिल्कुल इस चीज़ को इग्नोर करते हुए आगे जाने लगती है। पर तभी डार्क गार्ड की लीडर उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है ग्रेट कैप्टन ये हमारी मैजेस्टी का ऑर्डर है। और तभी जो एम्परर है वो कहती है टियान सेन जल्दी से शील्ड को हटा दो और लोगों को यहाँ से धीरे धीरे जाने दो। और वो क्विंग से कहती है चू क्विंग इस लड़की को मेरे साथ लेके आओ। और मिलिट्री सुपरविजन डिपार्टमेंट की लीडर कहती है योर मैजेस्टी आखिर आपको अभी तक रियलाइज क्यों नहीं हुआ। चू क्विंग और वो जो चोर वाली लड़की है उन लोगों ने एक ही तरीके का मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस किया है। वो किड जो है उसके पास डायमेंशन रिंग भी है, तो वो पक्का स्वानु पैलेस से ही बिलोंग करती है। और तभी एम्परर कहती है कि मेरे पास मेरे खुद के रास्ते हैं। और हमें पैलेस हॉल का सीन दिखाया जाता है और उस ड्रैगन हेड को वहीं पर रख देते हैं और एम्परर जो है वहीं पे होती है। और वो जो नकली सिया होती है उससे कहती है क्या तुम्हें फील हुआ। और वो जो लड़की होती है वो कहती है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। और एम्परर कहती है क्या तुम जो है वो ड्रैगन हेड के बारे में कुछ भी जानती हो। और वो लड़की बताती है कि ये जो है वो स्पिरिचुअल पावर को
सप्रेस कर सकता है और ये जो प्रेगनेंसी की जो वेन्स है उसको भी खोल सकता है। और तभी जो वो एम्परर होती है वो कहती है, लगता है कि ग्रैंडमा डैन ने तुम्हें ये चीज़ें बताई हैं। ये ग्रैंडमा डैन कुछ सुना सुना सा लग रहा है, शायद हमने ये पिछले एपिसोड में कहीं सुना है। और तभी जो सिया होती है नकली वाली, वो कहती है, अगर तुम हमारी बैकग्राउंड के बारे में ऑलरेडी जानती हो तो आखिर तुम मुझे यहाँ पे लेके क्यों आई हो? क्या यहाँ पे तुम जो है वो सियानो पैलेस के न्यूज़ को मेरे से जानना चाहती हो? और क्वीन कहता है, योर मैजेस्टी, आपको ड्रैगन हेड जो है वो तो मिल गया ना, तो फिर। और तभी एम्बर कहती है कि सारे लोग सियानो पैलेस के जो हैं वो डेथ को डिजर्व नहीं करते हैं। और तभी वो बताती है कि ग्रैंडमा डैन जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा टफ हेडेड है, मतलब वो हमेशा गुस्से में रहती है, पर उनका जो हार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वार्म है। वो जो है, जो एम्प्रेस का सीक्रेट है, इतने टाइम से उन्होंने अपनी लाइफ को जो है वो खतरे में डाल के छुपा के रखा है। उन्होंने तो अपने आप को भी इस चीज़ के लिए छुपा के रखा हुआ है। और तभी एम्बर कहती है, तो मुझे जल्दी से बताओ कि तुम जो है वो यहाँ पे जो ड्रैगन हेड लेने आई थी उसका रियल पर्पस क्या था? और वो दोनों ही बिल्कुल ही शौक होते हैं, चूकुइंग और नकली सियाओ। और तभी एम्पर उस हेड को पकड़ती है, वो कहती है, ये जो इंपीरियल नेशन जो है ये पूरा फ्लैक्चुएट करता है इसके अगल बगल, पर यहाँ पे जो है वो बहुत सारे रूरल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इसमें ऐड की गई है। और दोस्तों, मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि आखिर इस हेड की स्टोरी क्या है और ये लड़की है कौन। शायद आप लोगों को थोड़ा सा शक तो हो ही गया होगा और मुझे भी शक है। तो चलो देखते हैं अगले एपिसोड में। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।